रेगिस्तान का एक नाम जिसे उस रात इतिहास से मिटा देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 1971 का युद्ध अपने चरम पर था। एक तरफ देश टूटने के कगार पर खड़ा था और दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जिसे अंजाम तक पहुंचाना जरूरी समझा गया। सोच यह थी कि अगर भारत को अभी नहीं रोका गया तो पूर्वी पाकिस्तान में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसी सोच ने नजरें पश्चिम की ओर मोड़ी। एक वीरान सी चौकी जहां कहा गया कि सिर्फ गिनती के भारतीय सैनिक तैनात हैं, न टैंक, न ताकत, न कोई ठोस बचाव। अंधेरी रात चुनी गई, रेगिस्तान चुना गया और यह मान लिया गया कि सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस चौकी पर सिर्फ सैनिक नहीं बैठे थे। वहां एक जिद बैठी थी, एक ऐसा इरादा जो झुकने वाला नहीं था। और उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही रात टूटेगी आसमान कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जो हमला एक आसान जीत समझा गया था, वही कैसे इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। लोंगेवाला कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 4 दिसंबर 1971 की रात, राजस्थान का था रेगिस्तान। अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ठंडी हवा रेत के टीलों से टकरा रही थी और आसमान में चांद हल्का सा छिपा हुआ था। लोंगेवाला की छोटी सी चौकी पर तैनात भारतीय सैनिक अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में लगे थे। कोई हथियार साफ कर रहा था, कोई बंकर के पास पहरा दे रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अनजाना डर खुला हुआ था। इस चौकी पर कुल मिलाकर सिर्फ 120 भारतीय जवान थे। न कोई भारी हथियार, न टैंक, न ही मजबूत किलेबंदी। बस कुछ बंकर, थोड़े ऐसे हथियार और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। जवान जानते थे कि युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस रात इतिहास उनके सामने लिखा जाने वाला है। आधी रात के करीब जमीन हल्की सी कांपने लगी। पहले लगा जैसे कोई भ्रम हो, लेकिन फिर दूर से इंजन की धीमी आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते अंधेरे में कुछ रोशनियां हिलती हुई नजर आने लगी। ये रोशनियां साधारण नहीं थी, ये दुश्मन के टैंकों की थीं। रेडियो पर सूचना आई, सर, दुश्मन की बड़ी टुकड़ी हमारी तरफ बढ़ रही है। उस पल हर जवान समझ गया कि सामने जो आने वाला है वो साधारण हमला नहीं है। ये एक परीक्षा थी, हौसले की, साहस की और देशभक्ति की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दुश्मन की ताकत साफ दिखने लगी। सैकड़ों सैनिक, दर्जनों टैंक और भारी हथियारों से लैस एक पूरी सेना लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही थी। अनुमान लगाया गया कि सामने लगभग 2000 से ज्यादा दुश्मन सैनिक और 40 से अधिक टैंक थे। यह तुलना ही डराने वाली थी। 120 बनाम 2000 सैनिक। कई जवानों के मन में सवाल उठने लगे, क्या हम यहां टिक पाएंगे? क्या सुबह तक जिंदा रहेंगे? लेकिन इसी बीच कमांडिंग अफसर ने सबको इकट्ठा किया। आवाज में न डर था, न घबराहट, बस एक साफ संदेश था, पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। अगर हम रुके नहीं तो दुश्मन के लिए देश का रास्ता खुल जाएगा। ऊपर से आदेश मिला कि चौकी को हर हाल में सुबह तक संभालना है। मदद आने में समय लगेगा। इसका मतलब था कि पूरी रात इन्हें अकेले ही लड़ना होगा। सैनिकों ने अपने अपने हथियार कसकर पकड़े, बंकरों में पोजीशन ली। हर कोई जानता था कि शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है, लेकिन चेहरे पर डर से ज्यादा गर्व था। दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट और पास आती जा रही थी। रेगिस्तान में हर आवाज कई गुना तेज लगती है। हर सेकंड दिल की धड़कन और भारी होती जा रही थी। रात के अंधेरे में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भारतीय जवानों ने सीमित हथियारों के बावजूद दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की। छोटे हथियार, मशीन गन और रणनीति, यही उनकी ताकत थी। दुश्मन को उम्मीद थी कि इतनी कम संख्या देखकर भारतीय सैनिक घबरा जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हर बंकर से जवाबी फायर हो रहा था। हर जवान पूरी ताकत से डटा हुआ था। रेगिस्तान में टैंक चलाना आसान नहीं होता। कई दुश्मन टैंक रेत में फंसने लगे। यही भारतीय सैनिकों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और दुश्मन को भ्रमित किया। रात जैसे थम सी गई थी। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। गोला बारूद सीमित था,
लेकिन हौसला असीमित। कई बार लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर किसी बंकर से उठती आवाज जय हिंद सब में फिर जान फूंक देती थी। इस पूरी रात भारतीय जवानों ने सिर्फ एक ही चीज सोची, सुबह हो जाए, बस सुबह हो जाए। आखिरकार क्षितिज पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सूरज उगने वाला था और उसी के साथ आया सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही आसमान साफ हुआ ऊपर से तेज गर्जना सुनाई दी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रेगिस्तान के ऊपर मंडराने लगे। दुश्मन के टैंक खुले मैदान में फंसे हुए थे, छिपने की कोई जगह नहीं। एक एक कर हवाई हमले शुरू हुए। रेत उड़ने लगी, टैंक जलने लगे। दुश्मन की पूरी रणनीति बिखर गई। जिस सेना को रात में जीत का भरोसा था, वो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। लोंगेवाला की चौकी सुरक्षित थी। 120 जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया था। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह साबित हो चुका था कि युद्ध संख्या से नहीं, हौसले से जीता जाता है। लोंगेवाला की लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। इस जीत ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। दुनिया ने देखा कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प से दुश्मन को रोका जा सकता है। यह कहानी सिर्फ बंदूकों और टैंकों की नहीं थी, यह कहानी थी कर्तव्य की, बलिदान की और उस विश्वास की जो हर भारतीय सैनिक के दिल में बसता है। आज भी जब लोंगेवाला का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक जगह याद नहीं आती, एक प्रेरणा याद आती है। वो प्रेरणा जो कहती है कि जब बात देश की हो तो डर पीछे छूट जाता है और साहस आगे बढ़ता है। लोंगेवाला की वो रात गुजर चुकी है, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां सिर्फ जमीन पर नहीं, इतिहास में लड़ी जाती हैं। जय हिंद।